हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है उनके लेट नाइट डीप थॉट्स। ठीक है, जो भी बच्चे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप स्किप कर सकते हो। जिनको भी ये फिजिकल लेवल की रीडिंग्स या लेट नाइट डीप थॉट्स नहीं पसंद देखना, यार वीडियो को स्किप कर दो, वीडियो कैंसिल कर दो। क्योंकि क्या करते हो ना, आप लोगों को पसंद नहीं है तो फिर आप लोग मुझे जो है कमेंट में ज्ञान देने लगते हो कि यार ऐसी रीडिंग्स मत बनाओ, वैसी रीडिंग्स मत बनाओ। इट्स बेटर कि आप स्किप कर दो, क्योंकि ये हर किसी का अलग व्यू पॉइंट है यार। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। ठीक है, सो ये मत करो कि ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, ये ऐसा करो, वो नहीं। आप लोग सिर्फ इंजॉय करो, अपनी एनर्जीज को कैप्चर करो और फिगर आउट करो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, इसको अपने ज़िंदगी में गाइडेंस की पर्पज़ से देखना शुरू करो और ऐसे मत देखो कि अच्छा दीदी सिर्फ है इसी हिसाब से ही करेगी जैसा हम बोलेंगे। तो थोड़ा कहीं कहीं ना, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत रूड बोल देते हो तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है अरे ये क्या है, प्रॉब्लम है। फिजिकल इंटीमेसीज या ज़रूरी नहीं कि अब लेट नाइट डीप थॉट्स जो है फिजिकल लेवल के ही गंदे वाले थॉट्स होंगे। मतलब अगर ऐसा सोचते हो तो फिर दिमाग गंदा हो गया और कुछ नहीं, सोच विचार ही गंदे हैं। ठीक है, लेट नाइट डीप थॉट्स हमेशा गंदे नहीं होते, कभी कभी कुछ अच्छा भी निकल आता है, कुछ पॉजिटिव भी आता है। तो इन्जॉय करना है रखो, नहीं तो बिना वजह कमेंट में ये मत करना कि ये वीडियो मत बनाओ, बेटर स्किप कर दो। ठीक है, ये वीडियो ही मत देखो, कोई और वीडियो देखो फिर। ठीक है, और जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी अवॉइड करो इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं, मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं फिजिकली बात करूँगी, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट या टॉपिक निकले बाद में आप लोग जो है उस पर आपत्ति जताए। मैंने वैसे भी एज रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है ऑलरेडी, फिर भी आप लोगों को सावधान करना मेरा काम है। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसी होगी, रिजोनेट करे ना करे ज़रूरी नहीं। और दूसरी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती मैं, जो लड़का लड़की है दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे फोकस ना करके आप जो है एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखें, आपकी ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जिस भी दिन देखेंगे इसकी एक्यूरेसीज जो है मैच कर जाएंगी, साथ ही साथ कलेक्टिव है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, ये उनके रात के विचार होंगे। ठीक है, लेट नाइट डीप थॉट्स जो रात रात को अगर वो जाग रहे हैं या सोच रहे हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं शुरू करूँगी। आप जब शफलिंग करूँ तो आप अपने पर्सन या पर्सनी का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के, सॉरी कार्ड्स बहुत बड़े हैं, लेट नाइट डीप थॉट्स क्या हैं इनके लिए। शफलिंग ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज अभी आज क्लिन्स किया है पूरे कार्ड्स को, एक एक हिसाब से बहुत ज़्यादा देर क्लिन्स किया, मेडिटेशन भी ज़्यादा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी एनर्जीज प्रॉपर निकले। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के लेट नाइट डीप थॉट्स क्या हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द मैजिशियन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सेकेंड, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे 2-3 क्लैरिफायर लगेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। ओके, मैं देखूं और कोई कार्ड की एनर्जी मुझे क्लैरिफायर में चाहिए कि नहीं चाहिए। वेट, हाँ, मुझे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफायर देना ज़रूरी लग रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। Oh my God, what is happening? Shit! Seven of Swords. Please clarify Seven of Swords. बाबा रे बाबा। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके,
सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है वेरी वेरी स्ट्रांगली जिससे आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। मुझे एयर साइन ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे एयर साइंस दिखी है। सो मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा दिखी है यहाँ पर। साथ ही साथ ना मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी दिखी है, बट मुझे ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थर्ड पार्टी के रिलेटेड में दिखी है। ओके, कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो 111 बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा 222 रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, ठीक है, 111 और 222, ठीक है। तो ये कहीं हद तक हो सकता है ये एंजल नंबर्स आपको बहुत समय से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली यार बहुत ही मैं क्या कहूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे को खुश होकर बताना चाहिए या दुखी होकर बताना चाहिए, या आपको किस फेज़ के हिसाब से बताना चाहिए। सो चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी तरीके का बिट्रेयल का सामना कर रहे हैं। बिट्रेयल यानी कि धोखेबाजी, कोई इनको हर्ट कर रहा है बहुत बैडली, बहुत ज़्यादा बैडली, और ये इस बात से बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है जिन पे इन्होंने विश्वास किया उन्होंने इनको बहुत ही गलत तरीके से लाइक बोलते हैं ना यूज़ किया है, या कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, ठीक है। मुझे आज पूरी रीडिंग में थर्ड पार्टी बहुत मिली है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली का प्रॉब्लम था, फैमिली को लेकर या कास्ट रिलीजन को लेकर, या हो सकता है ये मैरिड थे या हाफ मैरिड थे, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने इनको मज़े चखाए, जिन्होंने इनको धोखा दिया है, जिन्होंने या तो इनके होते हुए दूसरा कहीं अफेयर कर लिया, या तो इनके होते हुए इनको पैसों के लिए यूज़ किया। बट ये फिर भी अभी तक ऐसे जो है उलझे हुए, परेशान है इस बात से कि कैसे आखिर ये अपने जीवन में सब कुछ वापस ठीक करेंगे। ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और ये ना फेक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेक। जैसे कि ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बट कुछ भी ठीक नहीं है। ये बेसिकली बैडली बहुत डैमेज्ड है। इनके सामने कोई ऐसा सच आ चुका है जो कि बहुत ही चौंकाने जैसा है। ये बेसिकली कुछ ऐसे सच्चाई के बारे में थर्ड पार्टी को लेकर जानकारी प्राप्त कर चुके हैं जो बहुत ही मतलब इनके लिए शॉकिंग है। एक मिनट, हाँ मैं इस सच के बारे में देख लेती हूँ। यूनिवर्स कौन सी बात पता चली है थर्ड पार्टी के रिलेटेड, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर को थर्ड पार्टी के रिलेटेड ऐसी कौन सी बात पता चली है। डेथ, ओके, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। कि थर्ड पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी ने इनको जो है इन्फ्लुएंस किया, भड़काया, इनको इस तरीके से पॉलिटिक्स की जिस तरीके से आपके खिलाफ होकर ये जो है कोई एक्शन ले रहे थे, या कुछ ऐसा किया जो तंत्र विद्या या ब्लैक मैजिक के रिलेटेड है जिसके बारे में इनको पता चल गया, या किसी पंडित को कंसर्न किया। इनको किसी तरीके की सच्चाई पता चली है। इनको पता चला है कि इनके जीवन में इन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, और ये जिस तरीके से जिस पर्सनालिटी को देवी या देवता समझ रहे थे वो एक सांप से कम नहीं है। वो बहुत बड़े मतलब दानव पर्सनालिटी है, और वो इनके ज़िंदगी का सब कुछ छीनने को थे। बट इनको ये समझ में नहीं आया, ये उनकी बातों में बुरा बैडली इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे थे, उनको लेकर ये इतना कंसर्न्ड हो गए थे, उनको ये बेसिकली उनको लेकर इमोशनल फील करने लगे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और आप जो है बहुत गलत हैं, आप जो है इनको बहुत बुरे, मतलब इनसे इनका प्यार भी ऐसे छिन गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल लेवल पे भी अगर ये थर्ड पार्टी कोई फिजिकल लेवल के इसमें लाइक कोई रिलेशनशिप में थे तो फिजिकल इंटीमेसीज भी बंद हो गई है, बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ गई हैं जिससे इनको सारे भेद खुल गए, इनके सामने सारे भेद खुल गए हैं। ये बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे कि आप चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे। ये बेसिकली आप उस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। ये हैप्पी नहीं है, आपके पर्सन ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ रहा है, इनके ऑप्शंस नहीं है। ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि देखो सब कुछ अच्छा है, हैप्पी है, बट ये अंदर से बहुत बैडली डैमेज्ड है। ये बहुत बैडली डैमेज्ड है। इनके जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो है सोसाइटी वालों के लिए या लोगों के लिए खुद को ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो सब कुछ ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इनके अंदर बहुत पेन है, ये तकलीफ़ में यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। मैंने बहुत रेयर ऐसी एनर्जीज़ को पाया है, बहुत रेयर। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है कोई ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं जो इनको बहुत, ये यहाँ पर देख सकते हो, ओवरथिंक, रात को सोचना, स्ट्रेस लेना, परेशान होना, उस पर्सन को लेकर भी, उस पर्सन के होने के बाद भी खुद को कांटों के बिस्तर पे महसूस करना, इमोशनल स्ट्रेस महसूस करना, अपने पास्ट के कर्मा के बारे में सोचना। इनको बार बार ऐसा लगने लगा है कि ये अपने जीवन में जैसे बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं, अपनी लाइफ में ये बहुत बुरी तरह जो है गिर रहे हैं।
इनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का रोल सिर्फ पैसों के रिलेटेड था या मैनिपुलेशन के रिलेटेड था। वो बेसिकली इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें निचोड़ रहे थे और ये सारी चीज़ों को सोचकर ये दिन रात परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने जो है कुछ गलत फैसले ले लिए जिससे इनके जीवन में सब कुछ खराब हो गया। ये चीज़ें शायद ठीक कर सकते थे, ये चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा सकते थे और ये चुनाव आपका कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसा गलत चुनाव किया जिसमें इनको मुंह की पड़ी है बहुत बुरी तरह से। बहुत ज़्यादा पेन में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस है और इनको ऐसा दिखाई दे रहा है ये जिस पर्सन के साथ है ये उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से दूर भाग रहे हैं। ये उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से सबोटाज करना चाहते हैं, ये निकाल देना चाहते हैं उस पर्सन को। ये देखो यहाँ पर तलवार है, वो पर्सन जा रहा है। ये बेसिकली इनको लग रहा है कि अब सच पता चल गया, बस अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब भाड़ में जाओ। बेसिकली आपको लेकर भी बहुत कंसर्न है, बट इस वक्त इनके जीवन में जो चल रहा है ये उससे बहुत परेशान है। ये अपनी ज़िंदगी में इनको निकाल देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इनको नहीं रखना चाहते। इनको चाहिए कि अब ये कैसे इस पर्सन को अपने जीवन से अलग करे, क्योंकि इनका एक मन इनको ये कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं, दूसरा मन इनको ये कहता है कि नहीं गलत है, ये गलत है, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसने मेरी मतलब बंदी या बंदे को भी सज़ा दिलवाई है तो इसको भी मेरे को जस्टिस करना है। ये बेसिकली अपने जीवन में किसी तरीके का जस्टिस चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है कि जैसे ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ। ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है अब सेल्फिश होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बेसिकली ये सेल्फिश होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये दुनिया की ना सुने। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हिरन जो है उन्हें आवाज़ दे रही है पर ये सुन नहीं रहे। ये पहाड़ की चोटी पे हैं जहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अपनी मन की करूँगा, भाड़ में गए सारे के सारे, मुझे किसी के हिसाब से नहीं चलना है। मैंने सबके हिसाब से सोचा और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ठोकरें खाई है, मेरी लाइफ में मैं बहुत बुरी तरह गिरा हूँ और इसलिए अब मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए। बेसिकली मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जीना है। इनको लग रहा है इनके आसपास के सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और ये थर्ड पार्टी को लेकर बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत। थर्ड पार्टी के सामने मतलब उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी है जहाँ पे इनको पता चल गया है कि सब कुछ बहुत ही इनके सामने इससे पहले झूठ था, सब कुछ गलत था और ये उस चीज़ को देखा अनदेखा करते रहे और हर चीज़ को उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो है उनका दिल कैसे दुखाया और जाने अनजाने इन्होंने आपको हर तरीके से हर्ट किया, हर तरीके से, मतलब अन्याय किया, इनजस्टिस किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही गलत कर्मा इफेक्ट किया इन्होंने और अब ये अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको लग रहा है इनके जीवन में अब ये सेल्फिश हो जाएं क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया अपने हाथ से। इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ खो बैठे इनको। और ये द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है ये अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं। ये धीरे धीरे ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैंने अपने जीवन में अपनी खुशियाँ होते हुए भी उसको सबको जाने दिया। बेसिकली इनकी खुशी कहाँ थी? इनकी खुशी आपके साथ थी, ये आपके साथ हैप्पी थे, बट ज़बरदस्ती इन्होंने क्या किया, ऐसे डिसीजन लिया जिसमें इनको आपको भी पेन हुआ, इनको भी पेन हुआ, दोनों को पेन हुआ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी खुशी को ना चुनकर मैंने दूसरों की खुशियाँ चुनी और उसके बाद मुझे मिला क्या? मुझे अंत में मैंने मुंह की खाई, मतलब मैंने सबका सोचा, मैंने सबका भला सोचा और उसके बाद मुझे क्या मिला? अंत में मुझे ठोकर मिली, मुझे तकलीफ मिली, मुझे पेन मिला। तो क्या ये मैंने सही किया? काश मैंने मेरे बारे में सोचा होता वाली एक ऐसी सोच आ गई है जिसमें इनको लग रहा है कि शिट मैंने क्या किया। द मैजिशियन का कार्ड आपके मैनिफेस्टेशन को भी बहुत हद तक प्रूव करता है। ये प्रूव करता है कि आपने मैनिफेस्ट भी किया था इस पर्सन को और आपने इस तरीके से मैनिफेस्टेशन की थी कि इस पर्सन को सारा सच पता चल जाए, आपको जस्टिस मिले। और यस, ये जस्टिस और ये सच्चाई इनके सामने आ ही गई है। फाइनली इनकी समझ में आ गया है कि कौन कितना पानी में है और कितना सच्चाई से किसी ने इनका साथ दिया और किसने नहीं दिया। ये बेसिकली सामने वालों के झूठ फरेब से परेशान हो चुके हैं और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब ये झगड़े को सुलझाना है। ये बेसिकली आपके साथ झगड़ा सॉल्व करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब किसी तरीके से, क्योंकि ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। यहाँ पे देखो, ये जो है परेशान होते हुए, सर पीटते हुए, रोते हुए खत लिख रहे हैं। यहाँ पर सारी तलवारें रखी हैं जिसे जोड़ दिया गया है, यानी कि झगड़ा सुलझाने की कोशिश। ये नहीं चाहते ये तलवारों को उठाकर इसका उपयोग किया जाए। ये परेशान है, अपना सर पीट रहे हैं, अपने कल को परेशान होकर सोच रहे हैं कि शिट मैंने क्या कर दिया। रोते हुए उदासी के साथ खत लिख रहे हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यहाँ पर भी देखो इनके आसपास लोग हैं ये, लेकिन फिर भी अपना सर पकड़ कर बैठे हैं, हैप्पी नहीं है। आसपास ढेर सारा पैसा है, अच्छी लाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं या इनके माता पिता हैं या पेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई भी इनके साथ नहीं है। देखो पेट तक उदास है, यहाँ पर देखो पेट भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी नहीं इंटरेस्टेड है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब इंटरेस्टेड नहीं है और ये अपने आप की उदासी में। आसपास कितना पैसा भरा हुआ है, कितना सारा पैसा है, लेकिन खुश नहीं है। अपने जीवन में जैसे सब कुछ होकर भी सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है।
और यहाँ पर देखो ये बेसिकली अपने जीवन में अब प्यार चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में इनको प्यार मिलता आया और केयर मिलती है। इनको अपने जीवन में आपसे इनको सब कुछ मिला और इनको अब लग रहा है कि आप इनके जीवन में एक देवी या देवता से कम नहीं थे, जिन्होंने इनकी लाख बेवकूफ़ियों पे भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप में से कोई यार ऐसे हो जो बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बिकॉज पता है मेरे अंदर एक हैवीनेस आ गई है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ये अंदर से एक हैवीनेस, जैसे मेरे को पता है मेरा मतलब मैं अभी आवाज़ निकाल रही हूँ लेकिन आवाज़ में ना जैसे ऐसे एक ठहराव आ गया है, जैसे कि ऐसा लगा अभी तो तभी रो पड़े, ऐसी वाली हैवी फीलिंग है। तो ये आप लोगों की फीलिंग है जो एनर्जीज मैं महसूस कर रही हूँ। आप लोगों में से कोई बहुत पेन में है यार, बहुत ज़्यादा। और यार मेरी तरफ से मैं उसे ढेर सारी हग्स भेजती हूँ यार। मतलब लिटरली ऐसा मान लो कि यार दीदी गले लगा रही है और आप लोगों से कह रही है सब ठीक होने को है यार, सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। बिकॉज है कुछ गलत किया है इनके साथ, लोगों ने गलत किया है। किसी जो लोगों ने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने इनके साथ गलत चीज़ें की। इनको लगा कर्मा इनको नहीं मुँह का पड़ेगा, लेकिन अब इनको मुँह का पड़ा है। ये देखो ये तंत्र विद्या यूज़ की गई इनके ऊपर, गलत चीज़ों। अगर प्यार सच्चा था तो ये करने की ज़रूरत ही क्या थी? थर्ड पार्टी अगर सच में सच्चे थे तो ये करने की क्या ज़रूरत थी? इनको क्या पड़ा था कि ये ऐसी हरकतें करें जिससे आपके पार्टनर जो है उनके हाथ में रहे? और उन्हें ये लगा था कि ये गलत चीज़ें करके ये कभी इनको पता नहीं चलेगा। इनको पता चल गया, फाइनली इनको सब कुछ पता चल गया। इनको पता चल गया कि ये क्यों ये सब चीज़ों में, और इनको अब लग रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसे फैसले किए उस वक्त, ये क्यों उस जोन में आए। तो ये सच्चाइयाँ बहुत देख चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली अपने जीवन में इस बात से शॉक्ड है और हैरान है कि ये सारी सच्चाइयों को इन्होंने इससे पहले नोटिस क्यों नहीं किया, इन्होंने नोटिस क्यों नहीं किया उस समय। ये अब आपके लिए लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये अब बेसिकली ना ये अपने जीवन में आपको पाना चाहते हैं। भले आपको सारी सच्चाई नहीं बताना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या घटित हुआ, इनके ऊपर क्या बीती। ये बेसिकली आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाना चाहते हैं। ये आपको नहीं बताना चाहते कि क्या ऐसा हुआ जो इन्होंने सामना किया। मे बी लेटर आगे शायद बता दे, बट अभी इनको लग रहा है कि इनको आपके प्यार की ज़रूरत है। इनको आप ही हील कर पाओगे, सब कुछ ठीक आप ही कर पाओगे। इनके जीवन में सब कुछ अब आप ही के थ्रू है, क्योंकि आप यहाँ पर ये आप हो। ये आपका देखो ऑरा है, आप आराम से प्यार में बैठे हुए हो, कप है हाथ में, लव है आपके अंदर, एक देवी है, आंखें बंद है, पीस ऑफ माइंड है, स्वच्छता है, पीस है। एक बोलते ना ईश्वर का या इस सृष्टि का एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्स है। तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि शिट मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे ये चाहिए, बाय हुक बाय क्रूक, ये मेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये पर्सनालिटी मेरे लिए बने थे और मैंने क्या किया। तो अब इनको आप चाहिए वापस यार, बहुत ब्यूटीफुल। अब सोचो लेट नाइट डीप थॉट्स में हमेशा गंदगी नहीं निकलती, तो इसीलिए कुछ लोग जो है ना बिना वजह जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि दीदी ये टॉपिक मत करो, तो यार प्लीज़ समझा करो इस बात को। दीदी हर चीज़ सोच समझ कर करती है, ठीक है। वो अपने दिल की सुनती है, दूसरों की नहीं। हमेशा याद रखना है इस बात को, चाहे ये रूड लगे आप लोगों को। लेकिन देखो आज क्या हुआ, आज हम लोगों ने लेट नाइट डीप थॉट्स किए तो हमारे सामने क्या प्रकट हुआ। अब जो है हम गाइडेंस देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ कौन से वाले बात करेंगे आज? ओके, यूनिवर्स गाइडेंस दे मेरे व्यूवर्स को, इस रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस दे। वाह ओह गॉड, मैं बहुत हैप्पी हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। टेकिंग रिस्क चेंज, फाइनली इट्स हैपनिंग यार, सीरियसली ये बहुत बहुत अच्छा मतलब मैसेज है। एक मिनट ऊपर सिंप्लिसिटी। सो डेफिनेटली यार लाइफ में अब अबंडेंस आने से कोई नहीं रोकेगा। जिसने जो बुरा किया वो उसका अपना भोगेगा, सिंपल सी है। अगर आपने कुछ गलत किया था तो यार आपको फेस करना है। आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया, आपको हमेशा जीवन में लगा कि जस्टिस मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये देखो यहाँ पर इस एनर्जी को देखो, घोड़ा है आसपास, देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक गेस्चर है, देख सकते हो। चेंज यानी कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, समय बदल रहा है, कर्मा अपना वर्क कर रहा है, यूनिवर्स अपने लिए अपना काम कर रहा है। सो यूनिवर्स कह रहा है आप भी थोड़ा बदलाव से गुजरो।
सब चीज़ें बदल रही हैं, अपने अंदर जो है रिस्क लेने से मत रुको। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेट गो करना और आपका आगे बढ़ जाना बेवकूफ़ी है। अब आप क्या करोगे ना, फिर से वो आएंगे और बाबू सोना बेबी ओ माय, ये तरीके का बिहेवियर शुरू हो जाएगा। नहीं करो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि यही इनको ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो आपको मनाने पाने के लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे जाके आपका दिल जीत सके। टेकिंग रिस्क लेना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में रिस्क लो, ठीक है। सिंप्लिसिटी ये कहती है कि अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ो, कुछ भी ज़बरदस्ती का शो ऑफ मत करो, ठीक है। ज़बरदस्ती का शो ऑफ करके कि अरे मैं ये हूँ मैं वो हूँ। सिंपल रहो, पॉजिटिव रहो, प्यारे रहो, केयरिंग रहो, लविंग रहो, लेकिन ओवर गिविंग मत रहो। गिविंग की भी एक बोलते हैं ना एक लिमिट होनी चाहिए। इतना भी भर भर के दे रहे हो कि अपने आप को खाली कर दो तो बेवकूफ़ी है, लेकिन इतना दे रहे हो जिसमें खुद को भी सक्षम फील कर पाओ, पीस ऑफ माइंड फील कर पाओ, तो तुम परफेक्ट हो। बेसिकली बैलेंस रखो अपने लाइफ में, ठीक है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है और यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने जीवन में अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें। अब इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर अपना ध्यान जो है आगे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि अब ज़िंदगी में सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उसके अलावा मेरे दूसरे चैनल्स को भी मैंने लिंक्स डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री रीडिंग के लिए www.thedivinetarot.online.com पे विजिट करें, अपने कार्ड खुद चुनें, हिंदी या इंग्लिश में रीडिंग प्राप्त करें। उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो मेरे से, तो 15 दिसंबर साल 2021 15 दिसंबर तक रीडिंग बंद है। रीडिंग बाद में शुरू होगी। ये चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं और उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होता है, कॉल नहीं। व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाता है रीडिंग्स में, वीडियो पे रिफ्लेक्ट होता है। ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर मैंने डाल दिया है। पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, हेल्थ के रिलेटेड कोई शुगर, डायबिटीज़ या एंजाइटी, स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या लव प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड ये देते हैं, ठीक है। इनका मुझे ज़्यादा पता है, इसलिए मैं इन्हीं को ही रिकमेंड करती हूँ। क्रिस्टल्स भी यही रखते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और वेरी ऑल द बेस्ट। खुश रहो यार, जिंदगी में हैप्पी रहो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।